गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पाठ 8 क्रिया पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखा। फिर प्रयोग के आधार पर नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, इन भेदों को हम लोगों ने देखा। आज बच्चों इसी क्रम में हम लोग क्रिया के काल को पढ़ेंगे। क्रिया का काल मतलब समय, क्रिया किस समय हुई। क्रिया के काल का अर्थ होता है कि क्रिया के होने के समय का जिससे पता चले उसे हम क्रिया का काल कहते हैं। काल मतलब होता है समय, यानी किस समय क्रिया हुई जिससे पता चले, क्रिया के जिस रूप से हमें क्रिया के होने के समय का पता चले उसे हम क्रिया का काल कहते हैं। देखिए, समय कभी नहीं रुकता, यह सतत परिवर्तनशील है। ये पता है कि समय हमेशा चलता रहता है। समय की इस प्रवाह में जो क्रिया जिस बिंदु पर होती है, लगातार जैसे जिस बिंदु पर होती है वह उसका वर्तमान काल होता है, और उसके पूर्व जो कुछ भी हुआ वह उसका भूतकाल हुआ, तथा आगे समय में जो होगा उसे भविष्य काल। यानी यह संसार अनवरत चलने की प्रक्रिया है। मैं जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ, ये वर्तमान काल है, मैं कल फिर इसी लेसन को पढ़ाऊंगी, ये भविष्य काल है, और इसके पहले मैंने पाठ के पहले हमने क्रिया पढ़ाया था और क्रिया के भेदों को पढ़ाया था, ये भविष्य काल है। तो यानी क्रिया क्या है, पढ़ाना, लेकिन पढ़ाने पहले मैं इस पाठ को पढ़ाने से पहले पढ़ाई थी वो भूतकाल हुआ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ ये वर्तमान काल है, और आगे मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगी वो भविष्य काल है। ठीक, तो इस प्रकार क्रिया के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो पहला है भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्यत काल में पहला हम लोग देखेंगे भूतकाल। भूतकाल में भी देखिए क्रिया के जिस रूप से क्रिया बीते समय में हो गई हो, जैसे मैंने कल क्रिया और क्रिया के भेद पढ़ाया था, यानी पढ़ा चुकी हूँ, तो ये भूतकाल हुआ, बात बीत चुकी है, उसे भूतकाल। उस भूतकाल के भी कई सारे भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। यानी वाक्य से स्पष्ट होगा, जिस काल से भूतकाल में क्रिया सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहसिन आया, श्रीकांत गया, उसको पहले जा चुका है, ठीक है। सुनीता पढ़ी, तो ये जो है ये भूतकाल है, ये सामान्य भूतकाल। और आसन्न भूतकाल का अर्थ होता है कि सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में आ या ई या ए जुड़ता है। यानी मैंने खाना खा लिया, ली नहीं, खा लिया। मैं बाजार से आ चुका हूँ, समारोह समाप्त हो गया है। तो पिताजी विदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इन सभी उदाहरणों में अंत में है शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए कुछ लोग इसे वर्तमान काल भी मानते हैं, क्योंकि खाना खा चुका हूँ, खा लिया है, तो ये इसको लोग सोचते हैं कि वर्तमान है। इसे वर्तमान काल के अंतर्गत नहीं कहा जा सकता, ये भूतकाल के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ होकर भूतकाल में ही समाप्त होती है, इसलिए इसे हम भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, मैंने कहानी पढ़ा था, पूरी तरह से पहले की बात बता रहा है। भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के बहुत पहले की पूर्ण की सूचना हो, जैसे था, थी, थे उसके साथ लगे, वो पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ, या मेरा होमवर्क हो गया है, ये आसन्न भूतकाल है। लेकिन पूर्ण भूतकाल था, थी, थे जिस वाक्य में आएगा वो पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं बाजार गया था, मैं कल स्कूल गया था, ये पूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल, कोई काम कोई कर रहा है, लेकिन अभी हम उसको जब देखे थे तो कर रहा था, लेकिन अभी पता नहीं कर रहा है कि नहीं, तो उसको अपूर्ण भूतकाल। जैसे क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम भूतकाल में तो प्रारंभ हुआ था, परंतु काम पूरा हुआ कि नहीं
इसका पता नहीं है। जैसे मोहन पढ़ रहा था, महिमा नाच रही थी। तो कभी की बात बता रहा है कि देखा उस समय जब मैं गई थी तो देखी महिमा नाच रही थी, मोहन पढ़ रहा था। इसमें वाक्यों में अंत में रहा था, रही थी सब जुड़ जाते हैं। इसे हम अपूर्ण भूतकाल कह रहे हैं। दूसरा 5वां है संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने का संदेह हो। शायद मोहन चला गया होगा, शायद स्कूल की बस चली गई हो, देर हो गया हमको, शायद ऐसा भी हो सकता है कि अभी ना गई हो। संभावना व्यक्त कर रहा है, संशय है, तो वहां पर संदिग्ध भूतकाल। हेतुहत्मक भूतकाल तो होगी जिसमें होगा, होगी क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में हो सकता था, परंतु किसी कारण बस, हेतु मतलब कारण, हेतु मतलब हेतु का अर्थ होता है कारण, किसी कारण से नहीं हुआ। जैसे पानी बरसता तो फसल अच्छी होती, कारण पर कार्य निर्भर है, पानी बरसेगा तभी फसल अच्छी होगी। यदि शाहरुख आता तो फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई होती। तो शाहरुख का आना फिल्म की शूटिंग पूरी होने पर निर्भर करता है। तो क्रिया किस रूप से, सामान्य रूप से दोनों कार्य कारण का संबंध बताया गया दोनों वाक्यों में, कि अगर मैं बस आती, अगर बरसात होगी तो फसल अच्छी होगी। कार्य कारण मतलब कारण जो है क्या है, फसल अच्छी होने का, बरसात होना। दूसरा देखिए वर्तमान काल है। जैसे मैं बोली कि वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य हो रहा है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में रूप होने का बोध हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सुरेश पढ़ता है, पिताजी भोजन करते हैं, नूतन प्रतिदिन व्यायाम करती है, ये सामान्य वर्तमान काल है, ये इसको सामान्य। और अपूर्ण वर्तमान काल, जैसे क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होगी क्रिया वर्तमान काल में प्रारंभ हो गई है तथा अभी चल रही, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक, उन्हें अपूर्ण वर्तमान काल कह रहे हैं। यानी अभी ये काल पूरा नहीं हुआ, अभी पढ़ा रही है, चल रहा है, तो इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, शायद जैसे पानी बरस रहा होगा, पिताजी बाहर खा रहे होंगे या घूम रहे होंगे, इस ढंग से संदेह व्यक्त करना जिसमें उसे संदिग्ध वर्तमान काल, खा रहे होंगे और घूम रहे होंगे, या पानी बरस रहा होगा या पानी चला गया होगा, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। उसी तरह देखिए सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत, सामान्य भविष्य भी होगा, ठीक है। कैसे, सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया आने वाले समय में होगी। वर्तमान समय में तो क्रिया चल रही है, लेकिन इसमें आने वाले समय में होगी, होगी, उसे हम, जैसे राम पढ़ेगा, पिताजी कल आएंगे, कल की बात बता रहे, आने वाले समय में होगा, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भविष्य काल में सामान्य रूप से होगी, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कल हमारे विद्यालय में खेल दिवस मनाया जाएगा, गरिमा प्रथम आएगी, इसमें उसे सामान्य भविष्य, जिसमें भविष्य काल के सामान्य रूप से होने का पता चले। संभाव्य में क्या है, शायद लगा रहेगा। जैसे संभावना व्यक्त की, जिस क्रिया के जिस रूप से क्रिया के भविष्य में होने का संदेह हो, उसे संभाव्य। जैसे हो सकता है मेरे पिताजी आ जाएं, शायद पानी बरसे, शायद कल हम स्कूल ना जाएं, तो ये संभाव्य भविष्य काल का है, संभावना व्यक्त की है। संदिग्ध, हेतुहत्मक, वही कारण पर डिपेंड होना, कार्य और कारण का संबंध बताना, हेतुहत्मक भविष्य काल। जैसे क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि भविष्य काल में क्रिया किसी अन्य क्रिया के होने पर ही होगी, यानी उसका कोई कारण जो है होगा तभी वो कार्य होगा, उसे हेतुहत्मक भूतकाल भविष्य काल कहते हैं। जैसे
टिकटें मिल गई तो हम नाटक देखने जाएंगे। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य फर्स्ट प्रथम आओगे। तो प्रथम आना कार्य है और किस कारण पर डिपेंड है? परिश्रम करने पर है। ठीक, तो कार्य और कारण पर निर्भर है। तो बच्चों हम लोग पाठ में पढ़े कि क्रिया के काल में कि काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और इन भूत, वर्तमान और भविष्य काल के अंतर्गत भी काल आते हैं, उनको पढ़ें। कौन सा? संदिग्ध काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भविष्य काल, संभाव्य काल, ये सारे जो काल हैं उसको पढ़ें। तो बच्चों हम लोग पाठ में क्या देखें कि क्रिया का रूप क्रिया के होने के समय के अनुसार परिवर्तित होता है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया किस समय में हुई है उसे हम काल कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य काल। तो बच्चों अपनी कॉपी में काल किसे कहते हैं, काल के भूतकाल के भेदों के नाम लिखेंगे। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों हम लोगों का ये क्रिया के काल, आज हम लोग का पाठ 8 समाप्त हो गया। अब हम लोग अपने ये लास्ट पार्ट 9 अव्यय नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो हमारे हाफ ईयरली का पोर्शन है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।